नमस्कार दोस्तों, आपका जैसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोबोटिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और यह आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए, आप अगर आपको ये रोबोटिक्स का पहला पार्ट का अध्ययन करना है तो आप इसके पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और ये आज हमारी दूसरी वीडियो है रोबोटिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। डीआरडीओ द्वारा अब तक कितने रोबोट को निर्मित किए जा चुके हैं? तो आंसर है 5, जिसमें पहला है दक्ष, दूसरा है नेत्रा, तीसरा है CSROV, चौथा है SROV एवं पांचवा है UROV। पहले वाले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दक्ष रोबोट, इस रोबोट का उपयोग परमाणु एवं संदूषण स्थलों के संरक्षण एवं निगरानी के लिए किया जाता है। यह 3 घंटे तक इसका आप उपयोग कर सकते हैं एवं इसे 100 मीटर की दूरी से भी फाइबर ऑप्टिक संचार के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। यह था दक्ष रोबोट। नेत्रा रोबोट, यह रोबोट मानव रहित हवाई वाहन है जो कि निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं तीसरा CSROV। यह बैटरी चालित वाहन है जो कि दक्ष का मिनी रूप है। दोस्तों, दक्ष जो है वह CSROV का अपडेटेड वर्जन है। एवं CSROV यह संदिग्ध वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए सक्षम होता है एवं यह एक सीमित दूरी से संचालित होने वाला वाहन है। चौथा SROV, इसका प्रयोग भी निगरानी के लिए किया जाता है एवं यह 360 डिग्री पर किसी भी एंगल में फोटो ले सकता है। UROV, यह एक आयुध हैंडलिंग रोबोट है जो कि 100 किलोग्राम तक के वजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकता है। अगला पार्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के पहलू। तो दोस्तों, इसमें किसी भी रोबोट को किस तरह से बनाया जाता है, उसमें किस किस चीज़ों की उपयोगिता होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः एक रोबोट में 3 प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शंस एवं तीसरा है प्रोग्रामिंग। तो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में उसके जो भी हाथ, पाँव व जो भी मैकेनिकल की चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं वो उनके आधारभूत कंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शंस में वायर्स एवं डिजिटल मोड आएंगे। प्रोग्रामिंग में जो भी वायर्स होंगी, जो भी उसको प्रोग्राम फीड किए जाएंगे एवं जो भी निर्देशित किया जाएगा वह उस रोबोट को प्रोग्रामिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं रोबोटिक्स निर्माण की पीढ़ियां। यहां पे 3 पीढ़ियों में रोबोटिक्स का निर्माण किया गया है। पहली पीढ़ी है औद्योगिक कार्य हेतु। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, तो आप सुधार लीजिएगा। पहली पीढ़ी के जो रोबोट होते थे वो औद्योगिक कार्य के लिए बनाए जाते थे। दूसरी पीढ़ी के रोबोटों में कैमरा एवं सेंसर्स लगे हुए होते थे जो कि अन्वेषण कार्य के लिए प्रयोग किए जाते थे। एवं तीसरी पीढ़ी के रोबोट जो होंगे वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो कि सामने वाले की परिस्थितियों को महसूस करके उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। रोबोटिक्स को 3 प्रकार से प्रोग्राम्ड किया जाता है। प्रोग्राम्ड का मतलब होता है बुद्धिमान बनाने की प्रक्रिया। यह 3 प्रकार से की जाती है। पहला है रिमोट कंट्रोल द्वारा, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एवं तीसरा है हाइब्रिड के द्वारा। रिमोट कंट्रोल में इस तकनीक में मनुष्य में कुछ कमांड्स की प्रोग्रामिंग की जाती है जिससे रोबोटों को कुछ इन्हीं प्रोग्राम्स के माध्यम से नियंत्रण करने के लिए आदेश क्रियान्वित होते हैं और यही क्रियात्मक कार्य रोबोटों के द्वारा किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI का फुल फॉर्म है। AI प्रोग्रामिंग से युक्त रोबोट वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं एवं आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का खुद से ही निर्णय लेते हैं। इसका नियंत्रक इंसान नहीं होता है। कब क्या और कैसे क्या चीजें करनी है उसका फैसला भी रोबोट ही लेता है। हाइब्रिड, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रिमोट कंट्रोल का मिश्रित प्रोग्राम हाइब्रिड प्रोग्राम कहलाता है। अगला, रोबोटिक्स के मुख्य घटक।
तो दोस्तों अब एक रोबोट बनाने में कौन कौन से घटकों का प्रयोग होता है, उसमें है 5 चीजों का प्रयोग होता है: सेंसर्स, इफेक्टर, एक्चुएटर, मैनिपुलेटर एवं कंट्रोल सिस्टम। तो पहला है सेंसर्स। सेंसर्स क्या होते हैं दोस्तों? यह वातावरण के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं एवं जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, और उसके हिसाब से आंसर डिलीवर करते हैं। इफेक्टर्स किसे कहते हैं? वास्तविक कार्य जो संपन्न करते हैं वो इफेक्टर्स कहलाते हैं, जैसे हैमर, वैक्यूम पंप, ड्रिलिंग रॉड, जो भी कार्य ये सब होते हैं वो इफेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। एक्चुएटर, ऐसे रोबोट, इन्हें एक्चुअली में रोबोट की मांसपेशियां कहा जाता है, एक्चुएटर्स को, जो कि रेखीय एवं कोणीय गति प्रदान करते हैं। मैनिपुलेटर्स, रोबोट के विभिन्न जोड़ों एवं अक्षों के संयोजन से इसकी रचना होती है, जो कि जोड़ों को गति प्रदान करते हैं। कंट्रोल सिस्टम, यह रोबोटों का व्यवहार सुनिश्चित करता है एवं डिजिटल कंप्यूटर के नियंत्रण की भांति कार्य करता है। अगला है रोबोटों का वर्गीकरण। रोबोटों का वर्गीकरण जो दोस्तों है वह 3 आधार पर किया गया है। एक्चुअली में वो चौथा भी है पार्ट, लेकिन उसको बाद में बताया जाएगा। अभी 3 पढ़ते हैं, अगले वाले स्लाइड में बताया जाएगा। पहला है कंट्रोल सिस्टम के आधार पर। कंट्रोल सिस्टम के आधार पर 2 प्रकार के होंगे रोबोट: प्री प्रोग्राम्ड रोबोट होंगे और एक होंगे ऑटोनोमस रोबोट। तो दोस्तों प्री प्रोग्राम्ड रोबोट वह रोबोट कहलाएंगे जो कि एक ही कार्य को बार बार संपन्न करते हैं, जिनका प्रोग्राम पहले से फीड कर दिया जाता है और उनसे खाली केवल एक ही प्रकार के कार्य लिए जाते हैं। दूसरा है ऑटोनोमस रोबोट। यह जटिल वातावरण में भी कार्य करने में सक्षम होते हैं एवं इसे कार्य करने हेतु मानवीय संचालन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर रोबोट्स। तो इसमें 6 प्रकार के हैं। पहला है घरेलू रोबोट, दूसरा है सैन्य रोबोट, तीसरा है मनोरंजन रोबोट, चौथा है अंतरिक्ष रोबोट, 5वां है मेडिकल रोबोट एवं 6वां है ह्यूमनॉइड रोबोट। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा कि घरेलू रोबोट जो होंगे वह घरेलू आवश्यकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर, वॉशर, ये सभी के सभी घरेलू रोबोट्स के उदाहरण हैं। सैन्य रोबोट, सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो रोबोट बनाए जाते हैं उन्हें सैन्य रोबोट कहा जाता है, जैसे बम निरोधक रोबोट एवं ड्रोन रोबोट, जिसमें दक्ष रोबोट भी शामिल हैं। मनोरंजन रोबोट, मनोरंजन रोबोट से आप भली भांति वाकिफ होंगे दोस्तों। इसमें खिलौने वाले रोबोट, रनिंग अलार्म रोबोट और मनोरंजन की श्रेणी में और अधिक आते हैं। अंतरिक्ष रोबोट, अंतरिक्ष रोबोट वे रोबोट होते हैं जो कि अंतरिक्ष के कार्यों को संपादित करते हैं, जिसमें है क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि मंगल ग्रह के लिए यूज किया गया था। अब आता है मेडिकल रोबोट। मेडिकल रोबोट वे रोबोट होंगे जो कि चिकित्सीय कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे सर्जरी रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोटों का निर्माण मनुष्य के शरीर की भांति ही किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए है व्योम मित्रा, जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। अब तीसरा है गति के आधार पर। गति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, एक है स्टेशनरी एवं एक है मोबाइल रोबोट। स्टेशनरी रोबोट वे रोबोट होते हैं जो कि एक जगह पर ही रहकर कार्य करते हैं, जैसे वेल्डिंग रोबोट। एवं मोबाइल रोबोट, ये रोबोट जो होते हैं विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सेंसर्स एवं इसमें पहिए लगे होते हैं, जैसे स्पाइन रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे रोबोट जिनकी शारीरिक बनावट हूबहू मनुष्य के जैसे होती है, जिसमें सिर, धड़, हाथ, पैर होते हैं, वे ह्यूमनॉइड रोबोट कहलाते हैं। जिसमें प्रमुख ह्यूमनॉइड रोबोट हैं रोबोनॉट, फैडर एवं व्योममित्र। रोबोनॉट जो है वह नासा के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि अंतरिक्ष के कार्यों को संपादित करता है। फैडर रोबोट, यह रशिया के द्वारा निर्मित रोबोट है जो कि पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से कार्य करता है। व्योममित्रा, इसका निर्माण गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में, इस रोबोट को गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। अगला सवाल, यह है चौथा हमारा प्रकार, नैनो रोबोट्स।
ये नैनो रोबोट्स किन्हें कहते हैं? वे रोबोट जिनका आकार 10 की घाते -9 अर्थात 1 नैनोमीटर के स्तर से कम होता है, उन्हें नैनो रोबोट्स बोला जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: एम ब्लॉक रोबोट, माइक्रोबोट्स एवं स्नैक रोबोट। एम ब्लॉक रोबोट यह औद्योगिक एवं मरम्मत कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। माइक्रोबोट्स यह रोबोट शोध एवं चिकित्सा के लिए उपयोग किए जाते हैं। एवं स्नैक रोबोट यह रोबोट आपदा प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगला, रोबोटिक्स के अनुप्रयोग। रोबोटिक्स के अनुप्रयोग लगभग दोस्तों सभी क्षेत्रों में आजकल हैं। जैसे पढ़ते हैं सैन्य क्षेत्रों में आप जानते हैं दोस्तों कि इस क्षेत्र में जासूसी एवं मिसाइल जैसे जटिल कार्य इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन रिमोट का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दक्ष रोबोट। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सीय सर्जरी रोबोटिक कैमरा कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें शरीर के कृत्रिम अंगों जैसे हाथ पैर रोबोटिक तकनीक द्वारा विकसित किया जा रहा है। रोबोटिक सर्जरी के कुछ लाभ भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें उपचार के रूप में दवाइयों का कम प्रयोग होता है। सर्जरी पश्चात कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वह कम होती हैं एवं रक्त का ह्रास भी बहुत कम होता है एवं कम चीड़फाड़ से ही रिकवरी यथासंभव है और शरीर के आंतरिक भागों को 3D में हम देख सकते हैं। अगला, औद्योगिक क्षेत्र में रोबोटिक्स के अनुप्रयोग। इसे पॉइंट टू पॉइंट रोबोट भी कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हूबहू एक ही मोड पर कार्य करते रहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रावो रोबोट। ब्रावो रोबोट का निर्माण TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा 2017 में भारत के प्रथम स्वदेशी औद्योगिक रोबोट है। ये उसको बनाया गया 2017 में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में गगनयान मिशन पर व्योम मित्रा का निर्माण किया गया था एवं क्यूरियोसिटी रोवर का भी उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में उदाहरण के लिए है डीप ब्लू शतरंज रोबोट जो कि शतरंज का खेल खेलता है। आपदा प्रबंधन के उदाहरण है स्नैक रोबोट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्नैक रोबोट का प्रयोग आपदा प्रबंधन में एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास रोबोटिक्स की पार्ट 2 यहीं तक। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो रोबोटिक्स के बारे में तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एवं लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो अब मिलते हैं रोबोटिक्स की अगली क्लास पर अगले दिन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।